कानून का काम डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने अपने छोटे से कालखंड में किया। आज राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और जहां सबसे कम भूगर्भ में पानी है, हमारे पास चंबल के अलावा एक भी बारहमासी नदी नहीं। इस पानी की कमी से जूझते हुए विशेष तौर पर ईआरसीपी के बाद में ये दूसरा बड़ा समझौता, जिस बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बार बात उठाई। भजन लाल जी की अगुवाई के अंदर जो फैसला हुआ है, उस फैसले में सीकर, चूरू और झुंझुनू इन तीनों जिले के अंदर यमुना का पानी जो कुल मिला के हमारे पास आएगा वो 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी, ये सरप्लस वाटर जिसका बरसों से हम इंतजार कर रहे थे, अब इसके डीपीआर की मंजूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हरियाणा ने जो न्यायालय के अंदर स्थगन ले रखा था वो भी उन्होंने हटा लिया और अब इसकी डीपीआर बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में 2018-19 में इसकी बजट में घोषणा की थी 31,000 करोड़ की, और अब पहले चरण में 14,000 करोड़ रुपए इस यमुना के पानी को ताजेवाला हेड से और चूरू, झुंझुनू और सीकर में लाने के लिए। इसमें मूल रूप से ताजेवाला हेड से हमें 1971 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ ब्लॉक के अंदर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, झुंझुनू के अंदर सिंचाई का पानी मिलेगा, और कुल मिला के 1,96,000 हेक्टेयर धरती में जहां पीने के पानी का प्रबंध होगा, वहीं पेयजल की स्थायी समस्या का समाधान होगा। और जो एमओयू हुआ है, उस एमओयू के अनुसार कैरियर कैनाल के से ये पानी हरियाणा से लाकर, और इसमें अलग अलग बैराज बनेंगे। चूरू में, राजगढ़ में भी एक बैराज प्रस्तावित किया गया है, और इससे हमारे यहाँ बहुत बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। हमारा ये डीपीआर के अंदर हमारे विधायक हरलाल जी और मैं मुख्यमंत्री से हमने भेंट की थी। हमने कहा था कि डीपीआर बने तो ये पानी चूरू तक आए, चूरू जिला मुख्यालय तक आए, क्योंकि आपनी योजना से जो पानी चूरू विधानसभा को और तारानगर विधानसभा को आवंटित पेयजल के लिए है, वो लगातार कम पड़ता जा रहा है। नहरबंदी और दूसरे मामले के अंदर पेयजल संकट के अंदर ये ब्लॉक हमारे रहते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरह से जीवनदायिनी, ये निर्णय जीवनदायिनी निर्णय है यहाँ के, जहाँ एक और आर्थिक दृष्टि से चूरू जिला आगे बढ़ेगा, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आगे बढ़ेगा, वहीं हमारा गिरता हुआ भूगर्भ जल उसके अंदर सुधार होगा। मोटे तौर पर इन्हीं बातों को लेकर और भजन लाल जी की सरकार ने जो फैसला किया है, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर, 56 लाख घरों के अंदर इस गैस का सिलेंडर मिलना प्रारंभ हो गया। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 76 लाख किसानों को अब पहले 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मिला करते थे, अब वो बढ़कर 8,000 हो गए। अब 1 जनवरी से यहाँ पैदा होने वाली हर लड़की बच्ची को, हर शिशु को, बच्ची शिशु को 1 लाख रुपए का बॉन्ड मिले। इस प्रकार के निर्णय के साथ साथ हर विधानसभा में 5 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव सरकार के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और हम लोगों से मांगे, हम उनको प्रस्ताव देंगे। चूरू के अंदर भी जो चूरू के ड्रेनेज और सीवरेज का 2nd फेज का पैसा जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर तत्कालीन
यूडीएच मिनिस्टर कोटा के अंदर ले गए, उसकी भी हम योजना बनाकर उस राशि को यहां लाने का काम करेंगे। एक तरह से एक नया जिला मुख्यालय को सम्मान मिले और इस इलाके की कायाकल्प रहे। लगातार चूरू उद्योग की दृष्टि से शून्यता की ओर बढ़ रहा है। चूरू के अंदर उद्योग स्थापित हो, औद्योगिक क्षेत्र और चूरू का बढ़े, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चूरू जिले के अंदर हमें जो लखपति दीदी बनने का कार्यक्रम है, उसका टारगेट भी हमने बढ़ा लिया है और लखपति दीदी यहाँ की हमारी महिलाएं बनेंगी, राजीविका के माध्यम से इस काम को भी करेंगे। मोटे तौर पर जो काम 1994 से अब तक नहीं हो सका, जिसके लिए एनडीसी की बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में, मुख्यमंत्रियों की बैठक में लगातार कोशिश करते रहे और कभी भी गहलोत साहब ने इसके लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया, सिवाय घोषणाएं की। ईआरसीपी के मामले को उन्होंने अटकाया भटकाया और यमुना नदी के अंदर सिवाय भाषण देने का दूसरा काम नहीं किया। भजनलाल जी की सरकार ने इस पूरे काम को मूर्त रूप देने के लिए जो फैसला किया, यहाँ आज हम सब लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और मैंने भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि वो प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से आमंत्रित करें। हम शेखावाटी में उनकी एक लखी सभा करना चाहते हैं, उनको जनमानस के सामने आभार उनका व्यक्त करना चाहते हैं। मोटी मोटी बात मुझे यही निवेदन करनी है। पहले चरण के अंदर 14,000 करोड़ रुपए इस योजना में, दूसरे चरण में 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे पूरे इलाके के अंदर सरसब्ज हमारा इलाका होगा। मैं कुछ बात मुझसे सवाल करें इससे पहले हमारे यहाँ के जिला मुख्यालय के विधायक लालजी सारण साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपको समझाने के लिए और इस समझौते के अनुसार हम चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों शेखावाटी के अंदर तो सबसे बड़ी समस्या फ्लोराइड का पानी होने के कारण से जो यहाँ बीमारियां फैल रही थी, उनसे निजात पाने के लिए यमुना का पानी यहाँ आए, उसके लिए ये जो समझौता, उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए हमने आज आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री जी को भी हमने प्रार्थना की है कि वो आए ताकि शेखावाटी में एक बड़ी सभा करके उनको हम आभार व्यक्त करें। और 30 साल बाद ये दिन आया है। ये दिन इस शेखावाटी के जीवन को बदलने वाला दिन होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है तो वह पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, और इससे हल होगा, इस प्रकार की पूरी संभावना है। इसलिए आज का दिन ये समझौता हमारे लिए नया युग प्रारंभ करने के समान है। कब तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? अभी डीपीआर बनना प्रारंभ हुआ है, समझौते के भी 1 सप्ताह पहले इस पर एमओयू हुआ है और मैं समझता हूँ डीपीआर के अंदर भी 6 महीने तो लगना वाजिब सी बात है, उसके बाद बात होगी। पर ये इस कालखंड के अंदर कल कल बहती हुई यमुना, कृष्ण भगवान ने जिसमें क्रीड़ाएं की, वो यमुना का मीठा पानी, पवित्र पानी यहाँ आएगा, ये महसूस कर सकते हैं।